पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो है लीड मैग्नेट या फिर लीड फॉर्म को बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। दोस्तों आज अब इस वीडियो में हम बनाएंगे एक लीड फॉर्म ऐड, और एक लीड फॉर्म ऐड डेमो के लिए आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से लीड जनरेशन फॉर्म को बनाया जाता है, लीड जनरेशन ऐड को रन किया जाता है। राइट, तो सबसे पहले चलते हैं अपना क्रिएट कैंपेन में। जैसे ही आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे आपके सामने आएगा लीड जनरेशन, क्योंकि हम लीड जनरेट कर रहे हैं तो लीड जनरेशन का ऐड चलाएंगे। जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे और कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा कैंपेन नेम। तो जैसे दोस्तों मान लो हम जो ऐड रन कर रहे हैं वो हम ऐड रन कर रहे हैं होम ट्यूटर सर्विस प्रोवाइड के लिए, यानी कि हम हमारी जो है नियर अबाउट की लोकेशन है वहाँ पे हम होम सर्विस देना चाहते हैं, कि हम अपनी होम मतलब होम ट्यूशन सर्विस देना चाहते हैं कि इस तरीके से हम अपनी होम ट्यूशन सर्विस दे दें। तो लोकेशन आप अपने आसपास की डिफाइन कर सकते हैं। तो उस तरीके का हम एक ऐड तो उस तरीके का हम एक ऐड बनाएंगे और लीड जनरेट करेंगे। राइट, तो जस्ट हम इसको बैक करते हैं, ट्यूटर फॉर क्लास 4th to 10th। राइट, तो दोस्तों हमने इस तरह का एक कैंपेन बनाया है। इसको मैं डेमो कैंपेन बना रहा हूँ जस्ट आपको सिखाने के लिए। राइट, को अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैटेगरीज इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऑप्शन हमने देख लिया, लीड जनरेशन हम बना रहे हैं, ए बी टाइप का चीज बाद में डिस्कस करेंगे इन सब का। जस्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेट का नाम डालेंगे होम ट्यूटर। राइट, जस्ट हम यहाँ टाइप एड सेट का नाम डालेंगे होम ट्यूटर, और उसके बाद हम जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स, ऑटोमेटेड चैट फॉर्म्स और कॉल्स। तो ये इन तीनों में से किसी भी तरीके से हम यहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हैं, कॉल्स के थ्रू भी, ऑटोमेटेड चैट के थ्रू भी और इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखना, जब आप इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करते हो डायरेक्ट बस आप जो भी आप फॉर्म क्रिएट करोगे उसको आप जैसे फॉर्म बनाओगे तो ऐड पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म आएगा ऑडियंस के सामने, वहाँ वो अपनी डिटेल फिल करके सबमिट कर देगी। राइट, जब हम ऑटोमेटेड चैट पे क्लिक करते हैं इसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, और दोस्तों अब हमने जो पेज लिया हुआ है वो लिया है सेल्फ स्टडी सेंटर। राइट, दोस्तों आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि फेसबुक पेज की जो लीड जनरेशन की जो सेवा की शर्तें वो स्वीकार नहीं करता है। राइट, तो इसको पहले हमें क्या है इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करना होगा। राइट, उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, व्यू टर्म्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ जस्ट करेंगे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। राइट, तो इस तरीके से दोस्तों अब हम देखेंगे कि यहाँ लिखा आ रहा है कि यू आर एक्सेप्टेड मेटाज लीड्स एट टर्म्स फॉर दिस पेज। राइट, तो इस तरीके से अभी हमारी जो टर्म सर्विस थी वो एक्सेप्ट हो गई है। उसके बाद जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, लीड सेट चला रहे थे, कॉस्ट पर रिजल्ट हम बाद में देखेंगे कितना सेट करना है। जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों, यहाँ आप डेली बजट सेट कर सकते हो 800 रुपये, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अब जैसे एड स्टार्ट डेट मान लो दोस्तों आपको 14 अगस्त से चला रहे हो, और एंड डेट यहाँ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 2 हफ्ते के लिए ऐड चलाना है या फिर कितने टाइम के लिए चलाना है, जैसे मान लो 3 दिन के लिए चलाना है। राइट, तो 3 दिन के लिए हम यहाँ सेट कर देंगे। उसके बाद टाइम हम यही रहने देते हैं सेम। अब जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हाँ इसको हम टाइम इसका इसका भी बढ़ा सकते हैं। इसको जैसे मान लो हम कर सकते हैं 15 अगस्त। राइट, जैसे हम 15 अगस्त को ऐड चलाना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से इसको सेट करना चाहते हैं। राइट, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों एक होता है क्रिएट न्यू ऑडियंस, एक सेव ऑडियंस। अभी हमने इस ऐड के लिए सेव ऑडियंस को तो किया नहीं है, पहले से सेव करके तो ऑडियंस रखी नहीं है, इसलिए क्रिएट न्यू ऑडियंस करेंगे। राइट, तो क्रिएट न्यू ऑडियंस जो हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो वही इंडिया को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, फिर जस्ट हम यहाँ ऐड कर देते हैं उत्तर प्रदेश। राइट, अब दोस्तों एक बात बताओ आप, अगर हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम होम ट्यूटर नहीं दे पाएंगे। राइट, तो या तो हम इसको क्या है अपने नियर अबाउट की लोकेशन देखें, तो यहाँ जस्ट हम अपनी नियर अबाउट की लोकेशन देखते हैं, जैसे मान लो गाजियाबाद। जैसे ही गाजियाबाद को क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे,
तो दोस्तों जैसे हम क्लिक करेंगे गाज़ियाबाद का लोकेशन दिखा देगा। जैसे इसको भी हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ करेंगे रेडियस को। तो जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद रेडियस को एडिट कर लेंगे। इसको हम डाल देते हैं, जैसे मान लो 12 किलोमीटर, राइट, सॉरी 17 किलोमीटर। मिनिमम ये 17 दिखा रहा है ना, 20 कर देते हैं। 20 किलोमीटर की रेडियस के लोकेशन को हम जो है ये सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से, या तो दोस्तों एक बात और हम चेक कर सकते हैं कि जैसे मान लो हम होम सर्विस देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या है, हम खुद, या तो हम ये है कि अगर हम खुद होम सर्विस देना चाहते हैं ट्यूटर की, तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या है, अपनी नियर अबाउट की लोकेशन देखनी होगी, राइट। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ टीचर्स हैं और आप जो है जो होम ट्यूटर की जो सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हो वो अलग अलग जगह पे करना चाहते हो, और वहाँ की ऑडियंस आपके पास है, मतलब वहाँ के लिए आपके पास टीचर्स हैं, तो आप इस तरीके से भी लोकेशन को डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ हमने 20 किलोमीटर कर दिया, जस्ट इसको एंटर कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो है गाजियाबाद की लोकेशन को लिया और 20 किलोमीटर की रेडियस ली है। तो 20 किलोमीटर की रेडियस में दोस्तों नोएडा, दिल्ली, ये मेरा दोनों कवर हो जाएगा, राइट। जब आप 4th से 10th क्लास के बच्चों को होम ट्यूटर देना चाहते हो, तो उसमें आप और स्टूडेंट को तो टारगेट करोगे नहीं, आप टारगेट करोगे उनके पेरेंट्स को, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एज ले लेते हैं 30, 25 ले लेते हैं, 25 तो इसको 30 ले लेते हैं। 25 ले लेते हैं, 25 टू इसको और एंड एज ले लेते हैं। ये एज हम ले लेते हैं, जैसे मान लो दोस्तों 58, राइट। हम यहाँ डिटेल टारगेटिंग करेंगे। डिटेल टारगेटिंग में हम इसके डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर बेस पे जाएंगे। तो जस्ट यहाँ हम सजेशन करेंगे, सजेशन में एजुकेशन में जाएंगे, एजुकेशन में फील्ड्स ऑफ स्टडी या स्कूल यूनिवर्सिटी, आप स्कूल यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर सकते हैं या फिर फील्ड ऑफ स्टडी पे भी क्लिक करके इसको टारगेट कर सकते हैं, राइट। एजुकेशन फील्ड बेस, हम इस बेस पे हम इसकी जो है टारगेटिंग करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ एंटर करते हैं, इसको एडिट करेंगे, फील्ड ऑफ स्टडी, डेमोग्राफी में क्लिक करते हैं फिर से। दोस्तों डेमोग्राफी में क्लिक करने के बाद हमने एजुकेशन पे क्लिक किया, क्योंकि हमारा एजुकेशन देना चाहते हैं हम। और फील्ड ऑफ स्टडी जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर किस कहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे मान लो स्कूल्स में देना चाहते हैं, राइट, मतलब स्कूल्स के बच्चों को देना चाहते हैं। तो यहाँ जस्ट हम टाइप करेंगे 4th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड, जो भी मतलब प्राइमरी स्कूल है, राइट। तो इस तरीके से हमने जो इसकी डिटेल टारगेटिंग की हुई है। जैसे आपको कौन सी क्लास के बच्चों को आपने टारगेट किया हुआ है, जैसे हमने प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को टारगेट किया हुआ है, 10th क्लास तक प्राइमरी में आता है आपका। तो 4 to 10 आप स्टडी कर मतलब होम ट्यूटर की सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हो, मैथ ट्यूटर या साइंस टीचर, या फिर हमने उनके पेरेंट्स को भी सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिटेल टारगेटिंग कर लेते हैं। नैरो टारगेटिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। अब अगर आप नैरो फर्दर करना है तो उसमें और भी हम थोड़ा इसको अपनी टारगेटिंग को और भी रिड्यूस करते हैं, राइट। तो दोस्तों अब देखो हमने यहाँ स्टडी इंग्लिश में भी इसको भी टारगेटिंग किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं, बिहेवियर बेस, इंटरेस्ट बेस और या फिर डेमोग्राफी बेस पे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये यहाँ क्लिक करोगे, आप न्यू लीड जनरेशन एड सेट में पहुँच जाओगे। तो यहाँ आप ऐड का नाम डाल सकते हैं, जैसे आप इमेज ऐड चलाना चाहते हैं, इमेज ऐड, राइट। और हम किसके लिए चलाना चाहते हैं, होम ट्यूटर के लिए, राइट। इमेज ऐड वो भी होम ट्यूटर के लिए, राइट। तो जैसे हमने पेज यहाँ पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप ये देखेंगे कि सिंगल इमेज ऐड हमें चलाना है, आपको जैसे डिस्कस किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ऐड मीडिया करेंगे, राइट। तो ऐड मीडिया में हम एक ऐड इमेज करेंगे।
तो इसी इमेज को मान लो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे इस पर क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये हमारी जो इमेज है वो हमारे एडवर्टाइजमेंट में दिखेगी, इस तरीके का ये ऐड बनेगा, इमेज आएगी, जस्ट डन कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह का हमें जो एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, राइट। अब जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस तरीके से हमारा ऐड दिखाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे। तो प्राइमरी टेक्स्ट में हम क्या डाल सकते हैं, जैसे ये डाल लो आप, कोई अट्रैक्टिव टाइटल डालिए, ट्यूटर एट योर डोर। उसके बाद आप एंटर मारिए। यहाँ आप डाल सकते हैं क्लियर ऑल कॉन्सेप्ट सब विद प्रैक्टिकल, जस्ट एंटर मारेंगे। उसके बाद कुछ और हम डाल सकते हैं, जैसे मान लो गेट अप टू 90% मार्क। किस तरह का एक कैची टाइटल बनाते हो, राइट। ये तीन हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है कि इस तरीके का ये आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, राइट। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन, दोस्तों मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ कि आपको बस चीज़ें समझ में आए, राइट। आप अपनी तरफ से यहाँ कुछ भी डालेंगे। अब यहाँ दोस्तों हेडलाइन डालते हैं हम, फ्री डेमो क्लास, राइट। इस तरीके से आप हेडलाइन डाल सकते हो, बुक फ्री डेमो क्लास, राइट। इस तरीके से आप हेडलाइन डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, स्टूडेंट ऑलवेज गेट मोर देन 90% मार्क इन ऑल सब्जेक्ट, राइट। इस तरीके से कुछ भी आप दोस्तों टाइटल डाल सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहे। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे अब, उसके बाद दोस्तों अब ये कॉल टू एक्शन में साइन अप है, या आप क्या करवाना चाहते हो, आप डेमो क्लास फ्री बुक कराना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट इसको बुक नाउ, ये बटन लगाइए बुक नाउ का, राइट। उसके बाद दोस्तों ये हम लीड जनरेशन ऐड बना रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्म को क्रिएट करेंगे, राइट। ऑप्शन है मोर वॉल्यूम और हायर इंटरनेट, सॉरी हाई इंटेंट। मोर वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, जैसे आप ये जो भी आप क्वेश्चन फॉर्म बनाओगे वो आपके जो ऑडियंस है वो फिल करेगी और आपके पास डायरेक्ट लीड आ जाएगी, राइट। और दूसरा ऑप्शन क्या, अगर हम हाई इंटेंट करते हैं तो ये क्या है होता है, इसको दोबारा से चेक करता है, आपने डिटेल डालने के बाद भी वो पूछेगा आपसे कि आर यू वांट्स, मतलब हैव यू वांट्स टू ज्वाइन इट, या फिर कुछ भी इस तरह का आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप रियली ये जो आपकी डिटेल सबमिट करना चाहते हो, आपको रिकन्वर करता है वो, राइट। फिर दोबारा से हम उसको कर सकते हैं हायर इंटेंट। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हायर इंटेंट चलाना चाहते हो, मोर वॉल्यूम करना चाहते हो, राइट। जैसे मोर वॉल्यूम कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हायर इंटेंट में क्या है वो और भी जैसे सबमिट करने के बाद भी पूछता है कि क्या आप सबमिट करना चाहते हो, वो और हाईली क्वालिटी कंटेंट के लिए जस्ट बेसिकली यूज़ होता है। तो दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं, बनाते हैं ऐड इसके फॉर्म को। दोस्तों जैसे अब यहाँ एक फॉर्म है, जैसे यहाँ इंट्रो लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हो, ये बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे एक लगा सकते हो, या फिर अपलोड इमेज कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ हमने एक नोट्स की इमेज लगाई है, राइट। यहाँ पे आप थोड़ा स्टडी की इमेज लगाएंगे, मैं आपको यही गाइड करूँगा। तो हमने नोट की इमेज क्यों लगाई है, आपको अभी समझाता हूँ मैं आपको। जस्ट मैं एक हेडलाइन टाइप करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सेव मोर मनी। मैंने ये क्यों लगाया दोस्तों, सेव मोर मनी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं होम ट्यूटर सर्विस प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो उसमें क्या है, आपके जो भी आपका चाइल्ड है उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर जो कन्वेंस है वो जाएगा वो नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बाहर और भी ज़्यादा हमारा मतलब हम जो होम ट्यूटर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें बेसिकली जो हमारी कॉस्ट रहेगी वो अदर के कंपेयर में काफ़ी कम रहेगी। तो इसलिए हमने लिखा है इसको सेव मोर मनी, राइट। और सेव मोर मनी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर अभी आप हमारा हम जस्ट एक ऑफर भी प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप अभी इसको क्लिक करते हैं तो आपको जो है एक अलग से रेलिवेंट ऑफर भी दिया जाएगा कुछ अमाउंट में, इसलिए हमने लिखा है सेव मोर मनी, राइट। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, आप एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, लिस्ट टाइप का ले लो।
ready to get 90% mark in all subject, right? Children will be doing study at your home. तो दोस्तों इस तरीके से हम दो तीन जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिस्ट है वो लगा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से सेट कर सकते हो। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे उसका दोस्तों आप क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो, यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, बुक फ्री डेमो क्लास, राइट। इस तरीके से हमने इसका नाम डाल लिया है। और फॉर्म टाइप एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर्म टाइप हमारा ये था, आपने चेक किया ही था। अभी हमने इंट्रो पे जाते हैं। इंट्रो पे हमने इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज और इस तरीके से हमने लिस्ट वगैरह सब बना लिया है। उसका दोस्तों क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन हमने जैसे यहाँ दिखा है ईमेल और फुल नेम, यहाँ हम इसको ईमेल फुल नेम को ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर लो आप। तो फुल नेम ऊपर आ गया, ईमेल नीचे आ गया। दोस्तों इसमें हम ऐड कैटेगरी में कुछ और भी ऐड डिटेल अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम डाल सकते हैं इसमें कॉन्टैक्ट फील्ड डाल देते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फील्ड में हम इसका फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। और फ़ोन नंबर डालने के बाद हम एक सिटी और डाल दें इसकी, कि किस सिटी से ये आ रहा है, ठीक है। इसमें सिटी डाल दी, क्योंकि स्टेट तो हमने पहले से डिफाइन कर रखी है, राइट। ये बेसिकली सिटी स्टेट स्टेट वगैरह हम वहाँ डालते हैं जहाँ हम पूरे ऑल ओवर इंडिया को या फिर ऑल ओवर एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक फॉर्म भी बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब प्राइवेसी पॉलिसी, दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखना। प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना, प्राइवेसी पॉलिसी आपको पहले से एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बनाना पड़ेगा। वहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी को लिंक को क्लिक करके यहाँ पे आप लिंक ऐड करोगे, उसके बाद लिंक टेक्स्ट करोगे, राइट। तो इसको आप विशेष ध्यान रखना इस बात का भी। उसके बाद हम चलते हैं मैसेज फॉर लीड्स पर। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं ऐड प्राइवेसी पॉलिसी को। दोस्तों इसमें जो मतलब ये जो हमारा फॉर्म है कैसे, थैंक्स यू आर ऑल सेट, ठीक है। उसका डेस्क्रिप्शन, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट दी फॉर्म नाउ, राइट। मतलब ये हमारे पास डिटेल तो आ गई, डेमो क्लास देने का जो वादा किया है वो कहाँ से वो लेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा मतलब हेडलाइन अपनी तरफ से आ गया, डिस्क्रिप्शन में हमने इसको अलाउ ये कर सकते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से आप भी टाइप कर सकते हैं। तो कॉल टू एक्शन या व्यू वेबसाइट पे भेजना चाहते हो, या फिर उसको जो डेमो क्लास है आप लाइव देना चाहते हो, या फिर क्या करना चाहते हो, राइट। तो ये आप पर डिपेंड करेगा। जैसे व्यू वेबसाइट पे आप भेज दीजिए, अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल टू एक्शन में क्या है, व्यू वेबसाइट पे आप जैसे आप दिखा रखते हैं, आप इसको ऐसा कर सकते हो, इसको बैक करके यहाँ आप लिख सकते हो गेट फ्री डेमो क्लास। यहाँ आप डाल सकते हो कॉल टू एक्शन में गेट फ्री डेमो क्लास, राइट। और दोस्तों दोस्तों जो लिंक है ये हम क्या करेंगे, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब ये दोस्तों आप सारी चीज़ें डाल दोगे ना, देखो यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है गेट फ्री डेमो क्लास, राइट। तो इस तरीके से जो भी आप डिटेल डालोगे, अगर जब आप इसको पब्लिश करोगे तो आपकी जो सारी डिटेल है ये आपका ऐड लाइव हो जाएगा। जैसे इसको आप पब्लिश कीजिए पहले, देखिए अब पब्लिश ये तब तक नहीं होगा जब तक हम इसमें जो है ये वेबसाइट का लिंक नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो भेजना भी तो है ना किसी जगह पे। तो चलिए वहाँ का भी हम इसमें एक ऐड डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का एक लिंक डाल देंगे, उसके बाद आप इसको पब्लिश करेंगे। अभी दोस्तों एक एरर दिखा रहा है, देखो यू मस्ट लेट पीपल नो हाउ यू विल दिस यूज देयर डाटा, गो टू एयर प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी। तो दोस्तों अभी हमने बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी को भी नहीं दिया है, तो इसको भी हमें देना पड़ेगा। चलिए एक बार हम देखते हैं इसको पब्लिश करके क्या होता है, नहीं होता, वैसे नहीं होगा, देखा नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी जो है प्राइवेसी पॉलिसी का भी लिंक देना पड़ेगा, कि प्राइवेसी पॉलिसी जो है आपकी कहाँ पड़ी हुई है, राइट। यहाँ भी इसको हम डाल देंगे। बाकी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा जो भी हम आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे जाके भी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। हम आपको इस प्रॉब्लम को भी बता देंगे अगर आपको नहीं होता है तो, राइट। तो दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी में हम क्या करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी आपने पेज डाल दिया, उसका वो लिंक टू टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पे हम, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, राइट। तो अगर हम इसको पब्लिश करते हैं तो देखिए क्या आता है। अभी एक और एरर आ रहा है, ये क्या एरर है इसको जरा ध्यान से देखो। यू मस्ट लेट पीपल नो हाउ यू विल यूज देयर डाटा, राइट। अच्छा, यहाँ ये पीपल, सॉरी,
यहाँ ये पूछ रहा है कि आप पीपल का डाटा किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो, राइट। ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ लिख देते हैं फॉर प्रोवाइड फ्री डेमो क्लासेस। तो दोस्तों इसको हमने यहाँ डाल दिया फॉर प्रोवाइड फ्री डेमो क्लासेस, राइट। इसलिए हम इसके डाटा को जो है यूज़ करना चाहते हैं, राइट। अब हम इसको अगर पब्लिश करते हैं दोस्तों, देखोगे कि आपका जो फॉर्म है वो तैयार हो गया है और आपकी जो भी डिटेल है वो फिल हो चुकी है, राइट। तो दोस्तों अब सारी चीज़ें आपने इसमें कर ली है, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, जस्ट पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, आपका ऐड जो 2-3 घंटे में रन हो जाएगा, उसके बाद वहां से आप लीड जनरेट करना चालू कर दोगे, राइट। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप इसमें लीड जनरेट करते हो दोस्तों, ठीक है। तो आप इसमें खुद देख सकते हो, देखो सारी चीज़ इसमें आपको दिखाएगा। जैसे ऊपर करोगे तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है जो कि पब्लिक को शो होगा। इस तरीके से होम, ट्विटर, रेडियो, ये सारी इमेज वगैरह शो होगी और ये बुक नाउ कॉल टू एक्शन होगा, डिस्क्रिप्शन शो करेगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारा फॉर्म फिलिंग जो होगा, ये देखिए फॉर्म प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरीके से वो दिखेगा कस्टमर को। और वो जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करेगा सेव मोर मनी, उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, आर यू गेट रेडी टू गेट 90% मार्क इन ऑल सब्जेक्ट और नाउ योर चिल्ड्रन विल बी डूइंग स्टडी एट योर होम। मतलब कुछ भी इस तरह के कैची टाइटल डालेंगे। जस्ट मैं तो आपको एक डेमो बस सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जैसे वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसकी वो डिटेल फिल करेगा, उसके बाद जो हमारी वेबसाइट पे जाएगा वहाँ से वो फ्री डेमो क्लासेस ले लेगा। वहाँ पे जाके फिर हम उसको, हमारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी उसकी, और जो हम फिर बाद में उसके साथ मार्केटिंग कर सकते हैं अपना कोई भी अदर। जैसे कि मान लीजिए हम ट्यूटर हैं, हम उसको होम ट्यूटर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए फिर हम फर्दर उसको बाद में कैसे टारगेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए उसको हम करेंगे, फिर कुछ पीडीएफ देने लग जाएंगे, कुछ पीडीएफ सेल करेंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की वीडियोस शेयर करने लग जाएंगे। उससे हम अर्निंग, अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम मार्केटिंग कर सकते हैं जब हमारे पास लीड जनरेट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इस पूरे ऐड में हमने लीड मैग्नेट के फॉर्म में हमने इसको कुछ डेमो वीडियोस के लिए बोला कि हम बुक आप, मतलब लीड फॉर्म, लीड मैग्नेट के इसमें हमने देखा कि लीड मैग्नेट आप कैसे जनरेट कर सकते हो। लीड मैग्नेट के फॉर्म में हमने इसको फ्री डेमो क्लासेस के लिए बुक करने के लिए कहा, तो वो बुक करने से उनको उनसे हमने डिटेल कलेक्ट करी, लाइक। तो हमने मैग्नेट को भी यूज़ कर लिया, लीड जनरेशन को भी, दोनों चीज़ें इसमें यूज़ करी है ऐड में। और दोस्तों आपके सामने पूरा ऐड स्टेप बाय स्टेप किया गया है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, इस वीडियो का बार बार जरूर देखें। कोई दिक्कत आती है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी इस प्रॉब्लम को जरूर शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।